नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समृद्धि अनुराग कंपटीशन सेंटर चूरू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की करंट अफेयर्स की क्लास में हम पढ़ते हैं करंट अफेयर्स के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन ये रहा अपनी स्क्रीन पर। तो पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग ने वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म WEP की पहला राज्य अध्याय किस राज्य में लॉन्च किया है? तो किस राज्य में लॉन्च किया है? क्या है? किसकी बात कर रहे हैं? नीति आयोग की। किसकी? नीति आयोग। और उसने क्या शुरू किया है? वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। क्या किया है? वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म शुरू किया है। तो इसका पहला अध्याय जिस राज्य में शुरू किया है उस राज्य का नाम हमें बताना है। तो वो पहला राज्य कौन सा है जिसमें ये पहला अध्याय शुरू किया है? तो वो पहला राज्य है अपना तेलंगाना। कौन सा है? तेलंगाना राज्य है जहां पर नीति आयोग ने वुमेन्स इंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म का पहला अध्याय शुरू किया है। तो अब हम बात करते हैं नीति आयोग की। किसकी? नीति आयोग की। तो नीति आयोग है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? उसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यदि इसकी अपन हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में इसको बोलते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। तो नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, जिसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई अपनी 1 जनवरी 2015 को। इसकी स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को हुई। इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? अध्यक्ष होता है इसका प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और वर्तमान में कौन है प्रधानमंत्री? अपने श्री नरेंद्र मोदी। कौन है? श्री नरेंद्र मोदी है। वो क्या है? इसके अध्यक्ष हैं। हमेशा कौन होता है इसका अध्यक्ष? भारत का प्रधानमंत्री होता है। और वर्तमान में कौन है भारत का प्रधानमंत्री? श्री नरेंद्र मोदी है। तो वो इसके क्या है? अध्यक्ष हैं। यदि अपन वर्तमान उपाध्यक्ष की बात करते हैं, वर्तमान उपाध्यक्ष, तो वर्तमान उपाध्यक्ष है इसमें अपना श्री सुमन बेरी। कौन है? श्री सुमन बेरी। और वर्तमान CEO, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग, वो कौन है? तो वो है अपने श्री BVR सुब्रमण्यम। कौन है? कौन है? BVR सुब्रमण्यम, जो कि क्या है? नीति आयोग के वर्तमान में क्या है? CEO है। अब देखो, वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष सुमन बेरी, वर्तमान CEO BVR सुब्रमण्यम। ये तो हो गई अपनी नीति आयोग के बारे में कुछ जानकारी। नीति आयोग के फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। और इसके वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री। वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी। वर्तमान CEO कौन है? BVR सुब्रमण्यम है। यदि अपन बात करते हैं इसकी, यदि हम बात करते हैं प्रथम अध्यक्ष, प्रथम उपाध्यक्ष और प्रथम CEO, किसकी? प्रथम CEO। तो ये कौन है? देखो,
तो प्रथम अध्यक्ष तो कौन है? 2015 में इसकी स्थापना हुई, तो उस टाइम जो प्रधानमंत्री थे वही अपने कौन है? वर्तमान सीईओ है। तो उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी थे। तो प्रथम अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। उस टाइम भी कौन थे हमारे? नरेंद्र मोदी थे। श्री नरेंद्र मोदी प्रथम अध्यक्ष हो गए किसके? नीति आयोग के। अब अपन बात करते हैं नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष। तो प्रथम उपाध्यक्ष थे हमारे श्री अरविंद पनगड़िया। श्री अरविंद पनगड़िया। प्रथम सीईओ मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष प्रथम वो थे हमारे सिंधु श्री खुल्लर। कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर। इतनी चीजें हमें इसमें ध्यान में रखनी चाहिए जो कि हमारे लिए क्या हो सकती है? इम्पोर्टेंट हो सकती है एग्जाम की दृष्टि से। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि इसके बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में जो पूछा था उसके बारे में अपन देखो कुछ जानकारी करते हैं। नीति आयोग ने तेलंगाना में वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म WEP का पहला राज्य अध्याय लॉन्च किया है। इसी वी हब और राज्य सरकार के सहयोग से शुरू किया गया है। यह प्लेटफॉर्म महिला उद्यमियों को वित्त और मेंटरशिप की कमी जैसी समस्याओं का समाधान करने में मदद करता है। यह डिजिटल स्किल्स, वित्तीय सेवाओं और बाजार से जुड़ाव पर केंद्रित है। इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा 30,000 से अधिक महिला उद्यमी और 400 मेंटर्स हैं। वी हब राज्य में WEP से संबंधित गतिविधियों का नेतृत्व करेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखो, कौन सी राज्य सरकार ने 25वें हॉर्नबिल महोत्सव के लिए वेल्स के साथ साझेदारी की? तो वेल्स के साथ साझेदारी करने वाला राज्य कौन सा है? वो अपना नागालैंड। कौन सा है? नागालैंड। नागालैंड ने 25वें हॉर्नबिल महोत्सव के लिए वेल्स को कंट्री पार्टनर क्या बनाया है? वेल्स को कंट्री पार्टनर अर्थात साझेदार देश बनाया है के लिए रूप में चुना है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने वेल्स की यात्रा के दौरान वेल्स सरकार, ब्रिटिश काउंसिल और वेल्स आर्ट्स इंटरनेशनल के साथ इस समझौते की घोषणा की। यह साझेदारी वेल्स इन इंडिया 2024 क्या? वेल्स इन इंडिया 2024 उत्सव को समाप्त करती है और इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना, लोगों के बीच संपर्क बढ़ाना और युवाओं के लिए अवसर पैदा करना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, यर्स मिसाइल जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो वो देश है अपना रूस। यर्स मिसाइल है वो किस देश के द्वारा विकसित की गई है? वो अपनी विकसित की गई है रूस देश के द्वारा। देखो आगे, रूस मास्को के उत्तर पश्चिम में यर्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल इकाई की युद्ध तत्परता का परीक्षण कर रहा है। यर्स RS-24 एक रूसी मोबाइल परमाणु इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो 2010 से संचालन में है। इसे ट्रकों पर लगाया जा सकता है या साइलों में तैनात किया जा सकता है। यह मिसाइल 22.5 मीटर लंबी, 2 मीटर व्यास वाली है और इसका वजन 49,000 किलोग्राम है। इसकी सीमा 2000 से 10,500 किलोमीटर तक है। यह जड़त्वीय और गलवानांश मार्गदर्शन प्रणाली का उपयोग करती है। यह मिसाइल 10 तक मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल्स ले जा सकती है, जिनमें से प्रत्येक में 300 किलोटन का थर्मान्यूक्लियर वॉर हेड होता है और यह मिसाइल रक्षा प्रणालियों से बचने के लिए डिकॉय तैनात करती है। अब देखो ना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने 50 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में
अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम शुरू किया है। तो मॉडल क्या है? एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में कौन सा प्रोग्राम है? फ्यूचर अमेजन इंजीनियर प्रोग्राम शुरू किया है। तो वो कौन सी संगठन या संस्था है? तो वो संस्था अपनी नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स NESTS। कौन सी? नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स नेस्ट। अब देखो इस बारे में कुछ डिटेल्स हम पढ़ते हैं। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स और अमेजन ने 50 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम के तीसरे चरण की शुरुआत की है। यह कार्यक्रम आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना और त्रिपुरा के स्कूलों में लागू किया गया। इसका लक्ष्य ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉक प्रोग्रामिंग और कोडिंग जैसी उभरती तकनीकों में प्रशिक्षण देना था। कक्षा 6 से 9 के छात्रों ने कंप्यूटर विज्ञान की मूल बातें सीखी, जबकि कक्षा 10 के छात्रों ने परियोजना आधारित वर्चुअल सत्रों में भाग लिया। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य आधुनिक तकनीकी साक्षरता के माध्यम से आदिवासी छात्रों को स्टेम कैरियर के लिए तैयार करना था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में सिम्बेक्स अभ्यास भारत और किस देश के साथ आयोजित किया गया? सिम्बेक्स क्या नाम है? सिम्बेक्स। तो आई से इंडिया हो गया, एस फॉर सिंगापुर। तो कहाँ से? सिंगापुर और भारत के बीच में सिम्बेक्स एक्सरसाइज है वो आयोजित की गई। 31वां सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स 23 से 29 अक्टूबर 2024 तक पूर्वी नौसेना कमान विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। सिम्बेक्स भारतीय नौसेना और सिंगापुर गणराज्य नौसेना के बीच एक वार्षिक अभ्यास है जो 1994 में अभ्यास लोयन किंग के रूप में शुरू हुआ था। इस अभ्यास में विशाखापट्टनम में हॉर्बर चरण शामिल है, जिसमें विशेषज्ञ आदान प्रदान, खेल और क्रॉस डेक यात्राएं होती है और बंगाल की खाड़ी में समुद्री चरण होता है। समुद्री चरण में उन्नत अभ्यास होते हैं जो लाइव हथियार फायरिंग, पनडुब्बी रोधी, सतह रोधी, वायु रोधी संचालन और सामरिक अभ्यास शामिल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में सन्नी के आकार के एक्सप्लेनेट जिसका नाम क्या है? TOI 6651b की खोज की है? सन्नी के आकार के एक्सप्लेनेट जिसका नाम है TOI 6651b है, वो खोज की है। तो वो किसने खोज की है? तो वो हमारे जिस देश ने खोज की है उसका नाम अपना भारत। किसने खोज की है? भारत देश ने उसकी खोज की है। देखो इसके बारे में कुछ जानकारी। भारत के फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के भारत के फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के शोधकर्ताओं ने सन्नी के आकार के घने एक्सप्लेनेट TOI 6651b की खोज की है। यह PRL वैज्ञानिकों द्वारा पहचाना गया चौथा एक्सप्लेनेट है जो अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की भूमिका को उजागर करता है। TOI 6651b का वजन पृथ्वी से लगभग 60 गुना अधिक है और इसका त्रिज्या 5 गुना बड़ा है। यह नेपच्यूनियन डेजर्ट में स्थित है, जो एक दुर्लभ क्षेत्र है जहां इस आकार के कुछ ही ग्रह हैं, जिससे ग्रह निर्माण पर प्रश्न उठते हैं। यह ग्रह TOI 6651 नामक तारे की परिक्रमा 5.06 दिनों में करता है और इसका कक्षीय पथ सामान्य गैस दानों से अलग है। TOI 6651b की घनत्व से पता चलता है कि यह 87% चट्टानी और लोहे समृद्धि पदार्थों से बना है, जो अनोखे विकास प्रक्रियाओं का संकेत देता है। यह खोज ग्रह निर्माण के मौजूदा सिद्धांतों को चुनौती देती है
और यह प्रणाली की गतिशीलता में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो भारत में प्रतिवर्ष संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, जो 2 दिन पहले मनाया गया है 26 नवंबर को। भारत के संविधान को अपनाए जाने के 75 साल पूरे होने पर राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने 4 नवंबर 1948 को संविधान का मसौदा संविधान सभा को पेश किया था। संविधान दिवस या संविधान दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है, जो 1949 में इसके अपनाए जाने का प्रतीक है। संविधान सभा का अंतिम सत्र 24 जनवरी 1950 को हुआ और संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2015 में सरकार ने अंबेडकर की विरासत का सम्मान करने के लिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाए जाने के रूप में घोषित किया, जो पहले किसके रूप में मनाया जाता था? पहले विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था। तो ये संविधान दिवस 2015 से मनाया जाना शुरू हुआ है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलंबिया का कौन सा शहर ग्रीन कॉरिडोर का उपयोग करके अपने औसत तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस तक कम करने में सफल रहा है? तो कोलंबिया के उस शहर का नाम बताना है जिसने ग्रीन कॉरिडोर का उपयोग करके अपने जो औसत तापमान है उसको 2 डिग्री सेल्सियस तक कम करने में सफल रहा है। तो वो देश है अपना मेडेलिन। कौन सा है? मेडेलिन। इसके बाद देखो कुछ जानकारी हम देखते हैं। मेडेलिन ने ग्रीन कॉरिडोर लागू किए, जो पेड़ों और पौधों की पंक्तियां हैं जिस पर 16.3 मिलियन डॉलर खर्च हुए हैं। इस पहल ने शहरी द्वीप प्रभाव को संबोधित किया, जहां शहर इमारतों और सड़क सामग्री के कारण गर्मी को फंसा लेते हैं। यह परियोजना वायु प्रदूषण से निपटने के लिए वैश्विक प्रयासों का हिस्सा है, जहां शहर वायु गुणवत्ता सुधारने और उत्सर्जन कम करने के लिए विभिन्न रणनीतियां अपनाते हैं, जो शहरी पर्यावरण प्रबंधन के अभिनव प्रयासों को दर्शाता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में पुरातात्विक अनुभव संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ? कौन सा संग्रहालय? पुरातात्विक अनुभव संग्रहालय, जिसका उद्घाटन गुजरात में हुआ है। लेकिन हमें बताना है कि गुजरात में किस शहर में हुआ है। वो है अपना वडनगर। कौन सा है? वडनगर। कौन सा है? वडनगर। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और गुजरात सरकार ने वडनगर में एक अत्याधुनिक संग्रहालय और पुरातात्विक व्याख्या केंद्र का उद्घाटन किया। वडनगर जो 2500 साल पुराना शहर है, प्राचीन व्यापार मार्ग